नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल एनएसएस क्लासेज में स्वागत है। आप सब इस वीडियो को ज़रूर देखना, पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो लेकर आए हैं, जो रीट एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह कितना सुंदर दृश्य है। वाक्य का प्रकार है, कौन सा वाक्य है ये बताना है। ऑप्शन ए है संदेहवाचक, ऑप्शन बी है विस्मयादिबोधक, ऑप्शन सी है संकेतार्थक, ऑप्शन डी है प्रश्नवाचक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विस्मयादिबोधक, यानी कि जिसमें आश्चर्य का भाव हो, विस्मय का भाव हो, उसमें विस्मयादिबोधक होता है। और इसमें हर्ष, शोक, घृणा आदि जो भाव हैं वो उत्पन्न होते हैं। वाह जो शब्द है ये जो है हर्ष का है, तो इस प्रकार इसमें विस्मयादिबोधक है। संदेहवाचक में किसी का क्रिया के होने में संशय बना रहता है। और जो संकेतार्थक है इसमें एक कार्य जो है वो दूसरी क्रिया के होने के ऊपर निर्भर करता है। जो प्रश्नवाचक है इसमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए है दानव से दानवता, सर्व से सर्वस्व, ऑप्शन सी है चतुर से चतुराई, ऑप्शन डी है गाना से गान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दानव से दानवता। दानव जो है ये जातिवाचक संज्ञा है और इससे बनी है भाववाचक संज्ञा दानवता। सर्व से सर्वस्व बना है, चतुर गुणवाचक विशेषण है, इससे चतुराई भाववाचक संज्ञा बनी है। और गाना जो शब्द है ये क्रिया है और गान इसकी भाववाचक संज्ञा है, ये क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, वाक्य में कौन सा काल है। ऑप्शन ए है सामान्य भविष्यत काल, ऑप्शन बी है संभाव्य भविष्यत काल, ऑप्शन सी है सामान्य भूत और ऑप्शन डी है संदिग्ध वर्तमान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संदिग्ध वर्तमान काल। देखिए जहाँ पे संशय बना हुआ होता है कि कार्य क्रिया जो है वो हो रही होगी या नहीं हो रही होगी, उसमें संदेह बना रहता है। तो यहाँ पे पढ़ा रहा होगा, निश्चित पता नहीं है कि पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा, तो इसमें संदिग्ध वर्तमान काल है। सामान्य भविष्य में क्रिया जो है वो आने वाले कार्य में होगी और संभाव्य भविष्य में ये होता है कि जो क्रिया आने वाले समय में होती है उसकी संभावना बनी रहती है। सामान्य भूतकाल में जो क्रिया है वो सामान्य भूतकाल की क्रिया से भूतकाल में हो चुकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्ट लड़के उद्यम मचाते हैं, वाक्यांश में उद्देश्य का विस्तार है। ऑप्शन ए है लड़के, ऑप्शन बी उद्यम, ऑप्शन सी दुष्ट, ऑप्शन डी है मचाते हैं। देखिए आंसर जानने से पहले देखिए कि उद्देश्य क्या होता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, जिसमें उद्देश्य कर्ता से संबंधित होता है और विधेय क्रिया से संबंधित होता है। इसमें जो उद्देश्य है वाक्य में वो है लड़के। इसमें जो लड़के उद्देश्य, लड़के की जो विशेषता बताई जाएगी वो उसका उद्देश्य का विस्तार होगा और जो क्रिया की विशेषता बताई जाएगी वो क्रिया का विस्तार कहलाएगा। तो अब आप बताइए कि इसमें कौन सा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दुष्ट। दुष्ट जो है वो उद्देश्य का विस्तार है और क्रिया का विस्तार पूछे तो उद्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा न हो, वाक्य में अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद है। ऑप्शन ए है संकेतवाचक, ऑप्शन बी है विधानवाचक, ऑप्शन सी है इच्छाबोधक, ऑप्शन डी है संदेहवाचक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संदेहवाचक। देखिए संदेहवाचक जहाँ पे इसमें देखो शायद शब्द आया है, तो शायद, संभवतः, हो सकता है आदि जो शब्द होते हैं वो संदेहवाचक का बोध कराते हैं। इसमें संकेतवाचक मैंने बताया था कि पहले एक क्रिया होती है उसके बाद दूसरी क्रिया उसके ऊपर निर्भर होती है, तो ये इसमें संकेत हो जाता है। विधानवाचक में
कोई भी जो क्रिया होती है वो रीति के अनुसार होती है। इच्छाबोधक में जब मंगल कामना की जाती है, जैसे शुभ कामना हो या कोई इच्छा की जाए, तो वह होता है इच्छाबोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प अव्यय के भेदों से रहित है? ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन बी विसर्ग बोधक अव्यय, ऑप्शन सी संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन डी है समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए अव्यय के 4 भेद होते हैं। एक तो क्रिया विशेषण अव्यय होता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है और एक होता है विस्मयादि बोधक। ये अव्यय के भेद होते हैं, विस्मयादि बोधक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विसर्ग बोधक अव्यय नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है? ऑप्शन ए है श्री, ऑप्शन बी है श, ऑप्शन सी है श, ऑप्शन डी है भ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए श्र। देखिए इसमें श प्लस र 2 वर्णों के संयोजन होने से यह श्रेय शब्द बना है, इसलिए संयुक्त व्यंजन है। इसके अलावा जो छ है, त्र है और ज्ञ है, ये भी संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है? ऑप्शन ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है निजवाचक सर्वनाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें जो हमें शब्द है यह पुरुषवाचक सर्वनाम में लिया गया है। हमें जो है वो उत्तम पुरुष का शब्द है जो स्वयं वक्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अत्यंत चालाक लोमड़ी है, वाक्य में प्रय विशेषण है? ऑप्शन ए है चालाक, ऑप्शन बी है लोमड़ी, ऑप्शन सी है अत्यंत, ऑप्शन डी है यह है। देखिए प्रय विशेषण क्या होता है कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वे प्रय विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पे लोमड़ी संज्ञा है और जो चालाक शब्द है यह इसका विशेषण है। लेकिन यहाँ जो अत्यंत शब्द है यह विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए इसमें प्रय विशेषण है अत्यंत। इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हंस पद चिन्ह है? ऑप्शन ए अर्धविराम, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। देखिए हंस पद जो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हंस पद इसको कहते हैं। ये ऊपर वाला जो है ऑप्शन ए में ये अर्धविराम कहलाता है और जो ये 2 बिंदु वाला चिन्ह है इसको अपूर्ण विराम कहते हैं, यानी कि बिल्कुल थोड़े समय के लिए जहाँ रुका जाता है, जैसे कोरोना फिर ये अपूर्ण विराम चिन्ह आएगा, फिर एक महामारी, इस प्रकार से। और ये विकल्प के रूप में जाना जाता है, विकल्प चिन्ह इसको बोलते हैं, यानी एक चीज़ बता करके अपन लगाते हैं कि या लगा करके अगली चीज़ बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयता शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए है काम, ऑप्शन बी परिश्रम, ऑप्शन सी है करुणा, ऑप्शन डी है कर्ज। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्ज। देखिए करुणा कृपा से होता है, परिश्रम उद्यम से होता है और काम कार्य से होता है, लेकिन जो देयता शब्द है वो कर्ज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए है निरअवयव, ऑप्शन बी है निरोग, ऑप्शन सी है निरुत्साह, ऑप्शन डी है निर्लोभ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निरोग। देखिए निरअवयव, निरुत्साह और निर्लोभ ये तीनों ही शुद्ध हैं, लेकिन निरोग में नी बड़ा होता है, दीर्घ ई होता है, इसमें निरोग शब्द बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस शब्द में स्त्रीलिंग का बोध नहीं होता? ऑप्शन ए है कला, ऑप्शन बी है तरक्की, ऑप्शन सी है प्रकृति, ऑप्शन डी है विकास। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विकास। देखिए कला, तरक्की और प्रकृति ये तीनों ही स्त्रीलिंग के हैं और विकास जो है पुल्लिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना क्रोध किसी निरपराध पर उतारने के अर्थ से संबंधित लोकोक्ति है। ऑप्शन ए है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऑप्शन बी आप हरे बहू को मारे, हारे होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी है एक तो चोरी दूसरा सीना चोरी, ऑप्शन डी है उल्टे बांस बरेली को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आप हारे बहू को मारे। इसका ही अर्थ होता है अपना क्रोध किसी निरपराध पर उतारना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे यानी खुद कार्य गलत करे और फिर सामने वाले को दोषी ठहराए। एक तो चोरी दूसरा सीना चोरी, इसका मतलब होता है कि एक तो गलती करे और फिर गलती को स्वीकार भी ना करे, सामने वाले पे दोष लगाए। उल्टे बांस बरेली को यानी कि विपरीत आचरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए है सानिध्य, ऑप्शन बी है कृतित्व, ऑप्शन सी है माखन, ऑप्शन डी है नृत्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी माखन। माखन जो शब्द है ये तद्भव शब्द है और सानिध्य, कर्तृत्व और नृत्य ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्निहित शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है व्यंजन संधि, ऑप्शन बी अयादि संधि, ऑप्शन सी यण संधि, ऑप्शन डी है विसर्ग संधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विसर्ग संधि। देखिए इसका संधि विच्छेद होगा अंतः प्लस निहित। देखिए जब विसर्ग के पहले ए आ हो और विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और य लव हो तो जो विसर्ग है उसके स्थान पर र आदेश हो जाता है और इस प्रकार इसमें हुआ है अंतर्निहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द प्रय उपसर्ग लगाकर नहीं बना है? ऑप्शन ए है प्रश्न, ऑप्शन बी प्रगति, ऑप्शन सी प्रयुक्त, ऑप्शन डी है प्रसिद्ध। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रसन्न। ये जो तीनों शब्द हैं ये प्रय उपसर्ग से युक्त हैं। प्रय प्लस गति, प्रय प्लस युक्त, प्रय प्लस सिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्घाटन शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है यण संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी है विसर्ग संधि, ऑप्शन डी है स्वर संधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी व्यंजन संधि। देखिए उद्घाटन शब्द का संधि विच्छेद होगा उत प्लस घाटन। इसमें देखिए नियम क्या होता है कि जब पहले किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो और बाद में कोई स्वर या व्यंजन हो तो पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है, यानी कि पहले जो वर्ण आया है उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो तय वर्ण है, इस वर्ग का तीसरा अक्षर होता है द, तो इसमें होता है उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंजस्य शब्द में संधि होगी। ऑप्शन ए है यण संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी है दीर्घ संधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी व्यंजन संधि। सामंजस्य शब्द का संधि विच्छेद होता है साम प्लस अंजस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार बार शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी क्रमधारय समास, ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3,
ऑप्शन डी है 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2। देखिए वाक्यों का वर्गीकरण जो है उसके 2 आधार माने गए हैं। एक तो होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। ऑप्शन ए है उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ है। ऑप्शन बी है दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। ऑप्शन सी है उत्तर देने का यह ढंग ठीक नहीं है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। देखिए संयुक्त वाक्य में इसमें संयोजन के माध्यम से 2 वाक्य जुड़े हुए होते हैं, 2 या 2 से अधिक वाक्य आपस में जुड़े हुए होते हैं। और इसमें संयोजन जो शब्द होते हैं वो होते हैं और, किंतु, परंतु, अथवा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगी शब्द का उचित विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए है वियोगी, ऑप्शन बी दुर्योगी, ऑप्शन सी भोगी, ऑप्शन डी सुयोगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भोगी। योगी का विलोम शब्द होता है भोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है 3 प्रकार के, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। देखिए हिंदी भाषा में जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वे 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कर्तृवाचक, दूसरा होता है भाववाचक, तीसरा होता है संबंध, चौथा होता है अप्रत्ययवाचक, 5वां होता है ऊनतावाचक और छठा होता है स्त्रीबोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए है वेद पुराण, ऑप्शन बी मुखचंद्र, ऑप्शन सी मंत्री परिषद, ऑप्शन डी है वनगमन। का सही जवाब है ऑप्शन ए वेद पुराण। देखिए इसका समास विग्रह होता है वेद और पुराण। मुखचंद्र में क्रमधारय समास है, मंत्री परिषद में मंत्रियों की परिषद तत्पुरुष समास है और वनगमन वन को गमन तत्पुरुष समास का भेद है, उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों में आनी प्रत्यय से रहित शब्द है। ऑप्शन ए है देवरानी, ऑप्शन बी सेठानी, ऑप्शन सी नौकरानी, ऑप्शन डी है महारानी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी महारानी। महारानी शब्द में नी प्रत्यय लगा हुआ है और इन तीनों में आनी प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए है देशज शब्द, ऑप्शन बी विदेशी शब्द, ऑप्शन सी शंकर शब्द और ऑप्शन डी है तद्भव शब्द। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शंकर शब्द। यानी कि जो शब्द अलग अलग भाषाओं को मिलाकर के एक शब्द बनाया गया है वह शंकर शब्द कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है बुरे आचरण वाला, ऑप्शन बी अत्यंत मूर्ख व्यक्ति, ऑप्शन सी लकड़ी के उल्लू के जैसे होना, ऑप्शन डी है काठ की तरह शुष्क होना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, समश्रुत शब्द प्रथा और प्रथा का किस क्रम में सटीक अर्थ है। ऑप्शन ए है कुंती और रीति, ऑप्शन बी है अलग रिवाज, ऑप्शन सी है नाम ढाल, ऑप्शन डी है अलग विलग। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुंती और रीति। प्रथा का मतलब होता है कुंती, अर्जुन की माता है कुंती, और प्रथा का मतलब होता है रीति रिवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है व्यंजन संधि, ऑप्शन बी दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन सी यण स्वर संधि, ऑप्शन डी है विसर्ग संधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दीर्घ स्वर संधि। सत्याग्रह का संधि विच्छेद होता है सत्य
प्लस आग्रह। इसमें ए और आ दोनों में संधि हुई है और ए प्लस आ बराबर आ होता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आप सबको कैसा लगा और आपके कितने प्रश्न इनमें सही हुए, ये भी सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप सभी को ये भी बता दें कि हमारे चैनल के ऊपर रीट एग्ज़ाम और वीडियो एग्ज़ाम से संबंधित जो राजस्थान जीके है उसके राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान इतिहास और राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।